दोस्तों, यह कहानी बिहार के गांव की है जिसमें एक विजय नाम का लड़का रहा करता था। विजय बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले रखा था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी से निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहा करती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वक्त काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्च निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय को कभी इस बात का जिक्र नहीं होने दिया और न ही उसको अच्छी नौकरी के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की नौकरी ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था, आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का पूरा सपने होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल सुबह इंटरव्यू था और सुबह ही उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। विजय के पापा और उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को यह मत बताना कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई और देर रात उसकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई की आवाज तक न निकली और जब सुबह विजय का इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ पापा के आशीर्वाद के लिए उसने कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह तुम्हारे कलेक्टर बनने के बाद ही बात करेंगे। इतनी बात करने के बाद माँ ने फोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालात समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को बहुत खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं रहे थे। भगवान विजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजबूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी भर कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ, पर वह अपने लड़के की इस काबिल बना गए कि वह अपने साथ पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम भी किसी का बुरा मत सोचना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। अपने इस स्टोरी में पढ़ा कि विजय के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता तब उसमें बहुत से सारे लोग की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट किसी को अच्छा बुरा कह देते हैं तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में जरूर सोचे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी यह इमोशनल कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।